हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज आफ्टर मार्केट क्लोजिंग ओला इलेक्ट्रिक की Q1 रिजल्ट्स आउट हो चुकी हैं। तो अभी हम इनके रिजल्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि Q1 में कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है एंड यही रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग हमें नेक्स्ट ट्रेडिंग डे यानी कि फ्राइडे के दिन इनकी शेयर प्राइस के अंदर मूवमेंट्स देखने को मिल सकती हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड रिजल्ट्स को डिस्कस करते हैं। तो देखो, ये है कंसोलिडेटेड डेटा एंड जो भी यहाँ पर डेटा दिए हुए हैं ये ऑलरेडी करोड़्स में दिए हुए हैं, तो हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के साथ में, तो टोटल रेवेन्यू हुई है कंपनी की इस बार 1644 करोड़ की। अगर हम पिछले क्वार्टर की बात करें तो 1598 करोड़ की टोटल रेवेन्यू थी। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी के रेवेन्यू बढ़े हैं, चलो बढ़िया है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डिस्कस करते हैं। तो पिछले साल के Q1 में टोटल रेवेन्यू थी कंपनी की 1243 करोड़ की, जो कि यहाँ पर बढ़कर 1644 करोड़ पर पहुंच चुकी है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है रेवेन्यू के सेगमेंट में। अब देखो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड अदर इनकम, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो हो जाता है टोटल इनकम। टोटल इनकम की बात करें तो इस बार हुई है 1718 करोड़ की। अगर हम पिछले क्वार्टर की बात करें तो 1671 करोड़ की थी। तो टोटल इनकम भी बढ़े हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है टोटल इनकम के सेगमेंट में। पिछले साल के Q1 में 1279 करोड़ की टोटल इनकम की थी कंपनी ने, जो कि इस बार बढ़कर 1718 करोड़ पर पहुंच चुकी है। चलो ठीक है, अब यहाँ पर आगे हम टोटल एक्सपेंसेज को डिस्कस करते हैं। तो ये रहा, तो 1849 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेज हुए हैं इस बार। अगर हम पिछले क्वार्टर की बात करें तो 1910 करोड़ थे। तो यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी के एक्सपेंसेज घटे हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डिस्कस करें तो पिछले साल के Q1 में जो एक्सपेंसेज थी कंपनी की वो थी 1461 करोड़ की, जो कि इस बार बढ़कर 1849 करोड़ पर पहुंच चुकी है। यानी कि कंपनी के जो खर्चे हैं ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे घटे हैं, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़े हैं। अब चलो आगे बढ़ते हैं, नेट प्रॉफिट को डिस्कस करते हैं। तो देखो, प्रॉफिट तो कुछ हुई नहीं है, लॉस हुई है। तो लॉस फॉर द ईयर और लॉस फॉर द क्वार्टर यहाँ पर हम समझते हैं। तो देखो, इस बार जो कंपनी की लॉसेज हुए हैं वो हुए हैं -347 करोड़ के। अगर हम पिछले क्वार्टर की बात करें तो -416 करोड़ के लॉसेज थे। तो यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बात करें तो लॉसेज कंपनी के घटे हैं। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो पिछले साल के Q1 में कंपनी के टोटल लॉसेज थे 267 करोड़ के, जो कि यहाँ पर बढ़ चुके हैं, -347 करोड़ पर हो चुकी है। तो यहाँ पर देखा जाए तो कंपनी के जो लॉसेज हैं वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे घटे हैं, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़े हैं। ओवरऑल कंपनी ये जो है ये लॉस मेकिंग कंपनी है, लॉस में चल रही है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, EPS को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, यहाँ पर EPS भी माइनस में देखने को मिल रही है। EPS रही है इस बार की -0.95 रुपये की। अगर हम पिछले क्वार्टर की बात करें तो -1.14 रुपये की थी। तो यहाँ पर अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बात करें तो जो EPS है ये बढ़ रही है। एंड यहाँ पर अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो पिछले साल के Q1 में EPS थी -0.71 की, जो कि यहाँ पर देखो और भी ज़्यादा घट चुकी है, -0.95 हो चुकी है। ओवरऑल रिजल्ट्स की बात करें तो रिजल्ट्स कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है। कंपनी अभी भी लॉस में ही चल रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भले ही लॉसेज कम हुए हैं, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए तो लॉसेज बढ़े हैं। बाकी यहाँ पर अगर हम रेवेन्यू की बात करें एंड टोटल इनकम की बात करें तो यहाँ पर ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन इसके वजह से किस प्रकार की रिएक्शन देखने को मिल सकती है नेक्स्ट ट्रेडिंग डे यानी कि फ्राइडे के दिन, तो यहाँ पर बिल्कुल नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिल सकते हैं। नेगेटिव रिएक्शन के लिए हम एक्सपेक्टेशन करके चल सकते हैं, क्योंकि कंपनी ओवरऑल अभी भी लॉसेज में है एंड लॉस मेकिंग कंपनी है। देखते हैं कब तक कंपनी की ये जो लॉसेज हैं वो ख़त्म होते हैं एंड प्रॉफिट में कंपनी जा पाती है या नहीं। ये रही हमारी आज की वीडियो ओला इलेक्ट्रिक की Q1 रिजल्ट्स के ऊपर। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशंस मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।